हेलो एवरीवन, टुडे वी शैल डील विद फीमरल आर्टरी। लास्ट क्या देखे थे? फीमरल ट्रायंगल देखे थे, अभी आर्टरी देखते हैं। फीमरल आर्टरी इज द मेन आर्टरियल सप्लाई टू द लोअर लिम्ब। जो लोअर लिम्ब का सप्लाई होता है वो क्या है, किससे हो रहा है? तो फीमरल आर्टरी से मेनली। इट इज कंटिन्यूशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है इसी का कंटिन्यूशन क्या है? तो फीमरल आर्टरी। बेसिकली ओरिजिन की जब बात करते हैं उसके, तो इट बिगिंस एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। आपका जो मिड इंग्वाइनल पॉइंट होता है वहां से उसका ओरिजिन शुरू होता है। किसका? फीमरल आर्टरी का। साथ में डीप टू द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट जहां होते हैं वहां से डीप फीमरल आर्टरी होती है। एंड कंटिन्यूशन ऑफ द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की वो कंटिन्यूशन है। सी, फीमरल आर्टरी ये शुरू होती है कहां से? तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। कहां से? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से आ रही है एज फीमरल आर्टरी और नीचे की तरफ जा रही है। दिस इज व्हाट इज द ओरिजिन। नाउ इसका जो कोर्स है वो देखते हैं। फीमरल ट्रायंगल, फर्स्ट इज फीमरल ट्रायंगल, देन अडक्टर कैनाल एंड अडक्टर हायटस। सो फीमरल ट्रायंगल में क्या क्या है? इट लाइज सुपरफिशियल। कौन? फीमरल आर्टरी फीमरल ट्रायंगल में सुपरफिशियल लाई करती है। गिव्स मेजर ब्रांचेस, दैट इज सुपरफिशियल एंड प्रोफंडा, मेजरली ब्रांच होती है। एंड जब अडक्टर कैनल की बात करते हैं, ट्रांसवर्स डीप बिटवीन अडक्टर मसल्स। अडक्टर मसल्स में डीप ट्रांसवर्स जाती है। क्लियर? एंड देन अडक्टर हायटस की जब बात करते हैं उसके कोर्स की, इट बिकम्स द पोप्लिटियल आर्टरी। फिर आगे जाके वो पोप्लिटियल आर्टरी बनती है। कहां? तो आपके अडक्टर हायटस से। क्लियर? नाउ सी, दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट से आती है तो फीमरल आर्टरी कंटिन्यूशन एंड लेटर कहां जाती है? तो पॉप्लिटियल आर्टरी की तरफ। आई मीन कंटिन्यूड एज अ पॉप्लिटियल आर्टरी। दिस एक्सटर्नल इलियक आर्टरी further continues as the femoral artery, further continued as a popliteal artery. Clear? This is what is course of it. Now उसके जब रिलेशंस की बात करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू फीमरल ट्रायंगल, पहले देख लेते हैं। एंटेरियरली स्किन एंड फेशिया सिमिलर विथ फीमरल ट्रायंगल, नो डाउट। एंटेरियरली क्या है? तो स्किन भी है एंड फेशिया भी है। पोस्टेरियर की जब बात करते हैं, फीमरल आर्टरी के पोस्टेरियर में क्या है? सोअस मेजर, क्लियर, पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस, ये तीनों मसल्स आपको दिखेंगे। देन फीमरल आर्टरी जो है उसके मेडियल साइड में कौन है? तो फीमरल वेन। एंड लैटरल कौन है? तो फीमरल नर्व। क्लियर? जो ट्रायंगल की बात की थी वहां पे निमोनिक था नेवल, यहां पे क्या होगा? NAV, V फॉर आपका वेन, बीच में आर्टरी एंड देन नर्व। क्लियर? हाँ, जब ब्रांचेस की बात करते हैं, सुपरफिशियल ब्रांच, डीप ब्रांच एंड टर्मिनल ब्रांच। क्लियर? तो सुपरफिशियल ब्रांच में क्या क्या आता है? सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, फिर सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, देन सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडेंडल एंड डीप एक्सटर्नल पेडेंडल। ये चार किसके ब्रांच बन जाते हैं? सुपरफिशियल ब्रांच, सुपरफिशियल वे में। देन डीप ब्रांच की जब बात करते हैं, प्रोफंडा फेमोरिस along with medial circumflex femoral artery, then lateral circumflex femoral artery and perforating branches. Clear? Now टर्मिनल की जब बात करते हैं, पॉप्लिटियल आर्टरी उसका कंटिन्यूशन बन जाता है। कहां से? तो अडक्टर हायटस से। क्लियर? ठीक है ना। सी, कॉमन इलेक आर्टरी एक्सटर्नल यहां से आती है तो फीमरल कंटिन्यूशन कहां पे जाती है? परफोरेटिंग की तरफ आपके आती है। क्लियर? दिस आर व्हाट इज ब्रांचेस, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंग्वाइनल लिगामेंट से जो आती है। क्लियर? ठीक है ना। इसकी जब एनाटॉमी की बात करते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी की छोटे पॉइंट्स वहां पे, दैट इज पल्स पल्पिटेशन। कहां पे? तो मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे। किसकी? फीमरल आर्टरी। क्लियर? देन कैनुलेशन की जब बात करते हैं, यूज्ड फॉर द आर्टरियल एसेस। जब भी कैनुलेशन करना होता किस चीज के लिए? आर्टरियल एसेस के लिए किया जाता है। कॉमन साइट फॉर अन्यूरोसिस एंड पेरिफेरल आर्टरियल डिसीज लाइक क्लॉडिकेशन ऑफन ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ फीमरल या फिर इलियक सिस्टम। एंड देन ट्रॉमा रिस्क जब होती है तो ब्लीडिंग इन द थाई इंजुरीज जब होता है, ये उसके क्या है? पूरे क्लिनिकल पॉइंट्स हैं। जब सरफेस एनाटॉमी की बात करते हैं, इट लाइज बिटवीन एंटेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। जो प्यूबिक ट्यूबरकल एंड एंटेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन जो होता है उसके बीच में लाई करती है। क्लियर?
पल्स फेल्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, और ये जो पल्स आपको फील करना पड़ता है ये दोनों पॉइंट के बीच में पल्स फील करना पड़ता है। क्लियर? किसका? फीमरल आर्टरी का। ना फंक्शनल इंपॉर्टेंस की जब बात करते हैं उसके, सप्लाईज थाई यानी पूरे लोअर लिम को ब्लड सप्लाई करता है कौन? तो आपका फीमरल आर्टरी। लेग एंड फुट को भी, along with primary arterial blood supply to lower limb musculature, पूरे एंटायर मसल्स को भी सप्लाई करता है। क्लियर?